हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सभी लोग भिन्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके तहत भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न, भिन्नों का अवरोही क्रम, भिन्नों का आरोही क्रम पहचानना सीखेंगे और किस प्रकार लिखेंगे इसके बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, इसके लिए कुछ नियम होते हैं, उसके बारे में सबसे पहले अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्त, फर्स्ट नियम होता है जब भिन्नों का हर समान हो और अंश अलग अलग हो। जैसे मैं आपको लिख दे 3/17, 11/17, 5/17 और तथा 9/17 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो दोस्त देखिए, सबका जब हर एक समान है तो जिसका अंश बड़ा होता है वो सबसे बड़ा है और जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटा होता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो होगा, सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा भिन्न जो होगा, 11 अंश सबसे बड़ा है तो 11/17 सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा जो कर, सबसे छोटा ये होगा 3/17। इसलिए कि अंश सबसे छोटा क्या जी, 3 है। अगर आप प्रश्न पूछता है कि भाई सबका हर एक समान न हो तब कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होता है, तो इसका भी एग्जाम्पल एक देखते हैं। देखिए, जिसका क्या जी अंश और हर एक समान न हो, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। 5/9, 3/7, 19/23 तथा 11/15 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। देखिए, ऐसे जब प्रश्न होते हैं जिसके हर एक समान नहीं है, अंश भी एक समान नहीं है, तो सबसे बड़ा और छोटा पहचानने के लिए इनका अंश और हर का डिफरेंस लेते हैं। इसका डिफरेंस क्या है, 4 है। इसका भी डिफरेंस क्या है, 4 है। इसका भी डिफरेंस क्या है, 4 है। और इसका भी डिफरेंस क्या है जी, 4 है। देखिए, अंश और हर का डिफरेंस जब एक समान होगा, जब हर और अंश का डिफरेंस अंतर जब एक समान होता है तो जिसका अंश बड़ा होता है वो सबसे बड़ा भिन्न होता है और जिसका अंश सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटा भिन्न होता है। तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न कहेंगे, सबसे बड़ा भिन्न, सबसे अंश बड़ा किसका है, 19 है, तो लिखेंगे 19/23। और सबसे छोटा जो होगा, सबसे छोटा कौन है, इसका अंश 3, तो लिखेंगे 3/7। देख लीजिए, सबसे बड़ा भिन्न हो गया 19/23 और सबसे छोटा क्या होगा, 3/7। अब कहेंगे कि सर जी जब इनका डिफरेंस भी समान ना हो, अंश और हर का डिफरेंस अंतर भी समान ना हो, तब कैसे इसको छोटा बड़ा पहचानेंगे। चलो इसको भी देख लेते हैं एग्जाम्पल में। जिसका हर और अंश का अंतर एक समान हो, चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। 13/17, फिर आपको होगा 7/9 और अगला जो है 23/29 तथा 31/43। देखो दोस्तों, इसमें कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, हम इसको आसानी से पहचान सकते। लेकिन वही नियम है कि सबसे पहले हर और अंश का डिफरेंस निकालिए। चलिए यहाँ का इसका डिफरेंस निकालें। इसका अंतर क्या है, 4 है। इसका अंतर क्या है, 2 है। इसका अंतर क्या होगा, घटा लीजिए, 29, 23, 6 है। और फिर 43 में से 31 घटाएंगे, 12। देखिए, सबका डिफरेंस अलग अलग है। जब सबका डिफरेंस अलग अलग तो सबसे पहले आप डिफरेंस का एलसीएम लिखिएगा। 4, 2,
6, 12 का एलसीएम। देखो दोस्त, इन सभी का एलसीएम जो होता है आपको 12 होगा बात। अब क्या होता है कि इस एलसीएम में इस 4 से भाग दीजिए। जब भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, 3 हो गया। 3 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 3 का इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 तिया 39, इसका मान 39 हो गया। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 छक्के 12, 7 छक 42। फिर 6 से भाग दीजिए, 6 दूना के 12, 2 बार 23 तिया 23 दूना 46। देखिए 6 दूना के 12, 2, 2 का 23 गुना किया 46 हो गया। अब 12 का जब भाग देंगे 12 में तो आया क्या, 1 का 31 गुना करेंगे तो क्या होगा जी 31। अब देखिए इसमें अब बता सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा मान क्या है 46। 46 किस भिन्न का मान है 23/29 का। तो लिखेंगे सबसे बड़ा भिन्न। सबसे बड़ा भिन्न होगा हमारा 23/29। और छोटा क्या होगा, सबसे छोटा भिन्न। ठीक है, छोटा भिन्न इसमें से सबसे छोटा कौन है जी 31। 31 में क्या हो गया 31/43। समझ में आ गया आपको। इसमें 3 कंडीशन, तीनों का ध्यान देंगे तो किसी भी संख्या का छोटा भिन्न बड़ा भिन्न। अब छोटा बड़ा पहचान लिए तो इसको अब आरोही और अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। देखिए आरोही को हम बोलते हैं एसेंडिंग ऑर्डर, माने बढ़ते क्रम में। देखिए क्या बोलता है आरोही। आरोही का अर्थ होता है, आरोही का होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है बढ़ते क्रम में। अब भिन्नों को कह दे कि इसको आरोही क्रम में लिखिए, माने बढ़ते हुए क्रम लिखिए, तो आप बढ़ते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं। बस आपको यह नियम याद रहेगा। तो चलिए लेते हैं कैसे बढ़ते हुए क्रम लिख सकते हैं। जैसे एक भिन्न लेते हैं आपको, अब लिखिए 15/17। दूसरा भिन्न होगा 34/37। फिर लीजिए आपको 21/25 और फिर जो होता है आपको 25/31। इसको कहेगा कि आरोही क्रम में लिखिए। इन भिन्नों को किस क्रम में, आरोही क्रम में लिखिए। तो देखो बताऊं कि आरोही और अवरोही लिखने के लिए सबसे पहले इनका डिफरेंस लीजिए। इसका डिफरेंस क्या है 2, इसका डिफरेंस क्या है 3 और इनका डिफरेंस क्या है 4 और इनका डिफरेंस क्या है 6। तो आपको 2, 3, 4, 6 का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना होगा 12। पहले नियम ये बताए कि हर में से अंश का डिफरेंस लीजिए और ये डिफरेंस का क्या लिखेंगे, अंतर का एलसीएम होता है। एलसीएम 12 हो गया। 12 में इस 2 से भाग दीजिए, 2 छक्के 12, 6 का 15 गुणा कीजिए, 15 छक्के 90 होगी बात। फिर 3 से भाग दीजिए 4, 3 चौक 12, 4 चौक 16 को 6 हासिल 1 आ 4 3 12 13 136। 4 से भाग दीजिए 4 3 12, 3 एकम 3, 3 दूना के 6। फिर 6 से भाग दीजिए 6 दूना के 12 2 25 दूना 50। देखिए इसमें अब आपको मालूम हो गया कि सबसे बड़ा कौन है 36। तो पहले आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले हम छोटे को लिखते हैं। छोटे क्या जी 50 है। इससे बड़ा क्या है 63 है। इससे बड़ा क्या है 90 है और इससे बड़ा क्या है तो 136 है। अब देखिए सबसे छोटा इसमें 50 मान किसका है 25/31। फिर इससे 63 किसका मान है 21/25। उसके बाद 63 से बड़ा क्या है 90 किसका मान है 5/17। उसके सबसे बड़ा 136 क्या है 34/37। देखिए तो ये जो होते हैं हमारा क्या है जी भिन्नों का आरोही क्रम में, मैं क्रमशः क्या जी बढ़ते हुए क्रम में। क्लियर हो गया।
पर इसी को पूछता है कि अवरोही क्रम, तो सीधे आप इसको क्या करेंगे, उलट देंगे। अवरोही क्रम इससे होता है, देखिए अवरोही क्रम को बोलते हैं घटते हुए क्रम में। क्या बोलते हैं, घटते क्रम में। घटते क्रम का अर्थ होता है कि सीधे इसको उल्टा लिख देंगे। मैं सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। जैसे में यही हो गए, तो अगर इसी को मुझे अवरोही क्रम लिखना होगा तो सबसे पहले 136 को लिखेंगे। इससे बड़ा क्या है, इससे छोटा 136 छोटा जी 90, 90 से छोटा 63 और 63 छोटा 50। अब सीधे इसको उल्टा लिख देंगे, जैसे लिख देंगे 34 बटे में 37, 5 बटा 17, 21 बटा 25 और 25 बटा 31। ये जो होता है हम लोग का अवरोही क्रम होता है। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा समझाए गए नियम आपको अच्छे समझ में आए तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप भिन्नों का आरोही क्रम, अवरोही क्रम, सबसे छोटा भिन्न और सबसे बड़ा भिन्न आप अच्छे से पहचाने होंगे।